Okay, today's class is going to be very interesting and it is about globalization and gender. ठीक है, हम ग्लोबलाइजेशन की तारीफें सुनते हैं कि दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुका है, दुनिया को टेक्नोलॉजी मिल गया, दुनिया जो है अब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इंटरडिपेंडेंट है। इसी तरह जो है ग्लोबलाइजेशन ने जो है एक ग्लोबल मार्केट दुनिया से बना दिया, कारोबार होने लगा, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या मल्टीनेशनल कंपनीज जो है लग गई, जिंदगी का स्टैंडर्ड बेहतर हुआ, एजुकेशन का जो है निज़ाम बेहतर हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी पॉजिटिव है अबाउट ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो फिर सवाल ये है, ठीक, कि जेंडर को इससे क्या फायदा हुआ, मर्द और औरतों को इससे क्या फायदा हुआ, क्या ग्लोबलाइजेशन से जो है मसाइल हल हुए या मसाइल जो है मजीद बढ़ गए। ठीक, अ, अगर हम इसको जेंडर स्टडीज के लेंस से देख लें तो फिर तो हमें यही दिखाई देता है कि ग्लोबलाइजेशन ने जो है बजाय इसके कि जेंडर इक्वालिटी इनइक्वालिटी जो है ख़त्म करे, इसने जेंडर इनइक्वालिटी को मज़ीद बढ़ा दिया। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिफरेंसेस जो लोगों में मौजूद थे, उसको मज़ीद बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसके डायनामिक्स, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आज के टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन तो एक प्रोसेस है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि इट रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ इकोनॉमीज, कल्चर्स एंड सोसाइटीज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हमने कहा कि इसने नए अपॉर्चुनिटीज जो है बना दी, वहीं पर उसने जेंडर डिस्पैरिटीज और जेंडर इनइक्वालिटीज को भी जो है बढ़ावा दे दिया। ठीक है, और इसके बारे में जो है चांद्रा तलपाड़े मोहांती लिखती है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ जेंडर न्यूट्रल प्रोसेस। ये जेंडर न्यूट्रल प्रोसेस है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि इसने मर्द और औरत को इक्वली जो है प्रोटेक्शन दे दी या उसको जो है डेवलप किया। नहीं, जेंडर न्यूट्रल तो है ही नहीं, बजाय बल्कि ये जेंडर्ड प्रोसेस है। क्या है? जेंडर्ड प्रोसेस। जेंडर्ड प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप एक को जो है तरक्की देते हैं या एक को फायदा देते हैं। और ग्लोबलाइजेशन ने जो है मर्दों को ज्यादा फायदा दिया बनिस्बत औरतों के। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि इट इंटेंसिफाइज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन इन मार्जिनलाइज्ड इकोनॉमीज। खास तौर पर वो ममालिक जहां पर गुर्बत ज्यादा है, वहां पर औरतों की इस्तेहसाल जो है इसने बढ़ा दी है। ठीक है, की डायनेमिक्स इसके क्या है, कि क्या क्या फायदे हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या है, वो देखते हैं। एक तो पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये आया कि दुनिया में जो है काम बढ़ गया। ठीक है, इंडस्ट्रीज लगी, खास तौर पर गारमेंट इंडस्ट्रीज, और उसमें से फिर मर्द औरत काम करने लगे, खास तौर पर औरतें। ठीक है, लेकिन इसका नुकसान भी आया कि औरतों का इस इन्हीं कारखानों में, इन्हीं इंडस्ट्रीज में जो है एक्सप्लाइटेशन शुरू हुआ। उसको लो वेजेस मिलने लगी, और उसके जो काम करने के जो कंडीशंस है वो अनसेफ्ड है। जैसे कि एक बांग्लादेश में, ये 2013 की बात है, ये बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है, आप लोग पेपर में कोट कर सकते हैं कि 2013 में बांग्लादेश में वहां पर गारमेंट की जो इंडस्ट्री थी, जो प्लाजा था, नाम था राना प्लाजा ट्रेजेडी, ये हुआ था। और ये पूरा जो है प्लाजा कोलैप्स कर गया था, और उसमें तकरीबन 1100 के लोग मर गए थे और 2500 तक लोग जो हैं वो जख्मी हो गए थे। और उसमें सबसे ज्यादा बड़ी तादाद जो थी वो औरत की थी। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अनसेफ वर्किंग कंडीशंस है, वहां पर वो थी औरतों के लिए जॉब्स। और बांग्लादेश में फिर औरतें जो काम करती हैं उनकी सैलरीज भी कम है और उनका इस्तेसाल होता रहता है। तो बजाय इसके कि ग्लोबलाइजेशन फायदा देता, औरतों को डिफरेंसेस खत्म करता, इक्वलिटी ले आता, इसने इन तमाम चीजों को बढ़ावा दिया, मतलब मजीद ज्यादा किया। अच्छा, कल्चरल एक्सचेंज की बात करें तो जाहिर ही बात है, ग्लोबलाइजेशन आया तो कल्चरल एक्सचेंज भी आया। ठीक है,
अब हम इंडिया का कल्चर देख सकते हैं, इंडिया हमारा कल्चर देख सकते हैं, वेस्टर्न कल्चर को देखना एक इंटरनेट पर एक क्लिक के मतलब दूरी पर होता है। तो आप कोई भी कल्चर सीख सकते हैं, बता सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और इवन अपना कल्चर जो है आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं सेकंड्स में। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है फेमिनिस्ट जो मोमेंट्स थे या आइडियाज थी वो भी प्रमोट होने लगे, जैसे मी टू, या जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली बातें हैं, या जो है जितने भी औरत मार्च वगैरह होते हैं, तो अब ये दुनिया के लिए एक हाईलाइट बन जाता है इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए। ठीक है, प्रिंट मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, चूंकि दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इसके लिए ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वो सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन इसका नुकसान भी आया कि दुनिया में एक तरफ सोशल मीडिया और इसने औरत को जो है मतलब उसके जो मसाइल है उसको हाईलाइट किया गया, लेकिन दूसरी तरफ औरत को जो है एक जिस्म के तौर पर या एक कमोडिटी के तौर पर या एक ऑब्जेक्ट के तौर पर जो है पेश किया जाने लगा। अब दुनिया में औरत को जो है एक ऑब्जेक्ट के तौर पर भेजा जाता है। ठीक है, गाड़ी की का इश्तिहार हो, एडवर्टाइज करना हो, भेजना हो, तो उसके साथ साथ जो है आप एक लड़की को खड़ा कर दे। ठीक है, तो मतलब आप जो बड़े बड़े बोर्ड्स लगाए जाते हैं सड़कों के ऊपर, तो वहां पर आपको औरतों की तस्वीर नजर आएंगी। तो मतलब इसका ये है कि औरत का जो जिस्म है या उसकी जो खूबसूरती है उसको कमोडिटी बना दिया गया, उसको ऑब्जेक्ट बना दिया गया, और उसकी खूबसूरती या उसकी नज़ाकत या उसकी जो जिस्म है उसको इवन ऑब्जेक्ट बनाकर अब एडवर्टाइज किया जाता है, भेजा जाता है। ये पॉजिटिव अल्फाज में मैंने कहा, अगरचे इसके मीनिंग बहुत नेगेटिव भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो अब ग्लोबलाइजेशन ने एक तरफ फायदा दिया, लेकिन इसी ग्लोबलाइजेशन और तरक्की ने और इन कैपिटलिस्ट ने औरत को जो है एक जिस्म के तौर पर तस्वर कर लिया, और वो भी इससे जिससे कोई शख्स कुछ कमा सके। अच्छा, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन का एक फायदा ये है कि इससे एजुकेशन में बेहतरी आई। अब दुनिया जो है आप अमेरिका में जाकर सीख सकते हैं, अमेरिका के लोग जो है किसी और मुल्क में जाकर सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाते हैं, और आप आसानी से उसको अवेल करके फिर अपने मुल्क में हाँ उसको जो है वो उस तरीके कार उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज कर सकते हैं। इसी तरह एम्पावरमेंट भी आया। मलाला फंड जो है इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। अगरचे नाम मलाला का है, बाहर की तरफ से ये फंडिंग की जाती है, और फिर जो है ये स्कूलों को मलाला ने ओपन किया हुआ है, और वो मलाला फंड से चलते रहते हैं ये स्कूल वगैरह। तो इस तरीके से तो अ, फायदा ही हुआ ग्लोबलाइजेशन का। लेकिन इसका नुकसान भी हुआ। द डिजिटल डिवाइड स्टिल एक्सक्लूज मेनी women इन रूरल एरियाज फ्रॉम एक्सेसिंग ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन ये भी है कि जो डिजिटल डिवाइड है वो आया हमारी सोसाइटी में। अच्छा, अपनी माइक जो है थोड़ा सा ऑफ रखें, फिर जो है आखिर में आप लोगों को मैं अनम्यूट कर देता हूँ, आप लोग जो क्वेश्चन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छा, तो इंटरनेट तक रसाई जो है वो फिर तमाम औरतों के लिए सेम नहीं है। अर्बन और रूरल एरियाज की औरतें जो है डिफरेंट वे ऑफ लाइफ जो है गुजार रही हैं, और एक्सेसिबिलिटी जो है वो भी डिफरेंट है दोनों के लिए। माइग्रेशन जो है, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जाहिर बात है दुनिया ग्लोबल विलेज बन गया, माइग्रेशन आसान हुआ। ठीक है, अब औरतें भी काम के लिए दूसरे ममालिक जा सकती हैं, खास तौर पर जो बाहर के ममालिक हैं जैसे फिलीपींस और ये वाले। लेकिन वहां पर अगर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो उनकी सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स फ्रॉम द फिलीपींस इन गल्फ कंट्रीज फेस एक्सप्लॉयटेशन डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल इकोनॉमीज। ठीक, अब चैलेंजेस क्या है इसमें? बड़े बड़े चैलेंजेस है। ठीक है, एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। चैलेंजेस से मुराद इश्यूज प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मसाइल हैं। एक तो हमारे पास जो मसला है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि दुनिया में
अगर आप औरतों को देखें तो 39% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स जो मजदूर है, 39% पूरी दुनिया में वो औरतें हैं। लेकिन जो काम वो परफॉर्म करती है उसका जो है 76% काम जो है अनपेड है और केयर वर्क से है। ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को पिछले क्लासेस में मिसाल भी दी थी, अब यही औरतें घर की सफाई भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, हस्बैंड माँ बाप भाई इन सब का ख्याल भी रखती हैं। लेकिन घर का जो काम है, जो केयर वर्क है, दैट इज कंप्लीटली अनपेड। उसका जो है इसको कोई सिला मिलता ही नहीं है। इसी तरह जेंडर पे गैप को अगर देखा जाए तो दो काम है, वही काम जो मर्द करते हैं वही काम औरत भी करती है, लेकिन इसका जो मुआवजा है, कंपेंसेशन जो है, सैलरी जो है, मर्दों के मुकाबले में 23% कम है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सर्वे के मुताबिक। फिर एक्सप्लॉयटेशन अगर देख लें तो जाहिर बात है इंडस्ट्रीज लगाई गई, जैसे टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर खास तौर पर, जिसमें औरतें काम कर सकती हैं, लेकिन ये लो पेइंग जॉब्स हैं। और यहाँ पर भी जो है इनको कोई सेफ्टी मेजर्स या जो कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड नहीं किए जाते। और इसके लिए मैंने आप लोगों को जो राना प्लाजा जो था उसकी ट्रेजिडी 2013 में जो बांग्लादेश में हुई उसकी मिसाल भी दी। इसके अलावा हमारे पास कल्चरल होमोजेनाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन ने क्या किया कि जेंडर नॉर्म्स जो है वो लोकल जेंडर नॉर्म्स उसको अंडरमाइन किया। ठीक है। इसने बात की कि आप वो आइडियाज अपनाएं जो कि वेस्ट आपको देता है, वो स्टैंडर्ड है, वो बेहतर है, और आपका जो अपना लोकल कल्चर है, लोकल जेंडर नॉर्म्स हैं, लोकल तरीकेकार है, ये ठीक नहीं है। तो इसने क्या किया, कल्चरल रेजिस्टेंस और बैकलैश को जन्म दिया। ठीक है, खास तौर पर वहां पर जो कि कंजर्वेटिव सोसाइटी से ताल्लुक रखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ने कि ये सारे बड़े बड़े मसाइल हैं जिसको हमने हल करना है। एक, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी; दूसरा, जेंडर पे गैप; एक्सप्लॉइटेशन इन लेबर; और कल्चरल होमोजेनाइजेशन। अपॉर्चुनिटीज क्या है जिसके जरिए हम इसको ठीक कर सकते हैं? एक, हमारे पास है कि ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जितने भी मूवमेंट्स आते हैं, चाहे मी टू है, औरत मार्च है, ठीक है, और बाकी जितने भी हैं, उनको यूटिलाइज करके हम दुनिया में जो है ये तमाम मसाइल, जो चैलेंजेस अभी मैंने जिक्र किए, उनका हल हम निकाल सकते हैं, औरतों को यूनाइट हम कर सकते हैं। ठीक है। सो ग्लोबलाइजेशन हैज यूनाइटेड women across borders to fight for shared goals like reproductive rights and equal pay। इसी तरह टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट, इंटरनेट ने भी ये हालात जो है बड़े हद तक नरम बना दिए। अब औरतें घर पर बैठकर भी काम कर सकती हैं, इसी तरह घर पर बैठकर ही नॉलेज हासिल कर सकती हैं, अवेयरनेस उनको घर पर मिल जाती है। ठीक है। तो ये जो है टेक्नोलॉजी ने भी इसको एम्पावर किया है। और एक कंसेप्ट है माइक्रो फाइनेंसिंग। तो घर से बैठकर ये जो है, वो चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो फाइवर हो, चाहे वो मोबाइल बैंकिंग वगैरह हो, तो वहां पर जॉब भी करके जो है अपने बाइज्जत कमाई हासिल कर सकती है। इसके अलावा हमारे पास है कि पॉलिसी रिफॉर्म्स जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक द यूएन एडवोकेट फॉर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज अंडर फ्रेमवर्क्स लाइक सीडा, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और इसको भी जो है वो मौजूद भी है और ये काम भी करती हैं ताकि औरतें जो है उसको अच्छा माहौल फराहम हो, बेहतर तरीकेकार जो है फराहम हो। इसके अलावा हमारे पास है कि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मल्टीनेशनल कारपोरेशन एमएनसीज जितने भी हैं, दे आर इंक्रीजिंगली अडॉप्टिंग जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज ड्यू टू ग्लोबल एडवोकेसी। अब दुनिया में ये आवाज बढ़ रही है कि इनइक्वालिटी को खत्म करें। वही काम जो मर्द कर सकते हैं औरतें भी कर सकती हैं, लिहाजा जब एक जॉब के लिए मर्द आए तो औरत को ना कहें कि आप ना आए, बल्कि जेंडर इंक्लूसिव जॉब हो, एक कंपनी हो, तो वहां पर मर्द और औरत इकट्ठे जो है काम कर सकते हैं। जैसे एक बैंक ले ले तो वहां पर मर्द भी काम कर सकते हैं, औरतें भी काम कर सकती हैं। उसको आप जो है उस जॉब को आप जेंडर्ड ना बनाए, बल्कि उसको जेंडर इंक्लूसिव बना दे। ऐसी पॉलिसीज बना दे कि जो ज्यादा काबिल होगा बस वही काफी है।
ठीक है, आप सीएसएस ले ले, तो सीएसएस में दोनों आ सकते हैं, मर्द भी आ सकते हैं, औरतें भी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्द ही सीएसपी बन सकते हैं, औरतें सीएसपी नहीं बन सकती। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी दे दूं आप लोगों की पेपर के लिए। अगर आप लोग अपना आंसर ज्यादा एकेडमिक बनाना चाहते हो, तो आप कैपिटलिज्म पर जो है या ग्लोबलाइजेशन पर एकेडमिक एक एक क्रिटिक कर सकते हैं। जैसे कि सेल्विया वालबाई ने कहा था, शी आर्ग्यूड दैट ग्लोबलाइजेशन exacerbates capitalist exploitation disproportionately affecting women in global south। और उसके बाद जो है आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखे। तो इस तरीके से जो है एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ, आपने किसी राइटर, एक स्कॉलर का हवाला भी दे दिया, फिर आपने थ्योरी भी बता दी, कोटेशन यूज किया, और उसके बाद आपने ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया, उस पर अपना एक तनकीदी जायजा जो है पेश किया। तो एग्जामिनर आपको मार्क्स इस लिहाज से अच्छे देगा। इंटरसेक्शनैलिटी एक कंसेप्ट है किम्बरली क्रेंशा का, ये तो मैं तकरीबन हर लेक्चर में आप लोगों को बताता रहता हूं कि अब बात सिर्फ और सिर्फ मर्द और औरत की नहीं है, बल्कि बात जो है रेस की भी है, क्लास की भी है, और इथनिसिटी की भी है। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि एक औरत थी, उसने कहा कि जब मैं जॉब के लिए गई, तो ये किम्बरली क्रंच लिखती है, तो वहां पर जॉब इस वजह से नहीं, औरत को रिजेक्ट इसलिए नहीं किया गया कि ये औरत है, बल्कि इसलिए रिजेक्ट किया गया कि ये ब्लैक औरत है। ठीक है। तो औरत होना जो है ये जॉब के नहीं, लेकिन वो चूंकि वो ब्लैक औरत थी, उसका ताल्लुक ब्लैक रेस से था, इस वजह से। तो मसला सिर्फ और सिर्फ जेंडर का नहीं है, बल्कि मसला क्लास का भी है कि आपका ताल्लुक किस क्लास से है। कुछ जगहों पर आपको जॉब दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास, कुछ जगहों पर आपको जॉब दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ यूर इथनिसिटी। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो ये भी एक किस्म की डिस्क्रिमिनेशन है, ये भी खत्म होना चाहिए। और जो है जॉब के लिए जो है काबिलियत देके, एक्सपीरियंस देके, और जो न्यूट्रल क्राइटेरियाज है वो देके। पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म जो है, ये भी एक थीरी है जो ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है ने इम्पोज किया हमारे ऊपर वेस्टर्न आइडियाज को। ठीक है। कॉलोनाइजेशन के बाद जो नजरियात हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट कॉलोनियल थीरीज, जिसने कॉलोनाइजेशन को क्रिटिसाइज किया। कॉलोनाइजेशन चूंकि वेस्ट की तरफ से हुआ था, तो वेस्ट ने वही जो है कल्चर अप्लाई किया, वही लैंग्वेज, वही तरीकेकार अप्लाई किया जो वो खुद करते थे। तो यहाँ पर जो पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज थी, जैसे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, तो अब ये लोग पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज पेश करके या पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर बनाकर, पोस्ट कॉलोनियल नजरियात बनाकर इस वेस्ट को क्रिटिसाइज करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन भी जो है ये वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न नॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है, और जो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज हैं उसके जो लोकल कंटेक्स्ट है, लोकल कल्चर है, लोकल रिवायात हैं, उसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर रहा है। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो आपको बताता है कि विमेन मेक अप 58% ऑफ द इनफॉर्मल वर्कफोर्स ग्लोबली, लेकिन जॉब सिक्योरिटी आर बेनिफिट्स। ठीक है। ये अभी मैंने बता दिया कि औरतें काम करती हैं, लेकिन उनको वही पैसे नहीं मिल रहे जो होने चाहिए, वही फायदे नहीं मिल रहे जो होने चाहिए, और वही सिक्योरिटी और बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जो होने चाहिए। यूनेस्को भी कहती है कि फीमेल लिटरेसी रेट्स हैव इम्प्रूव्ड बाय 12% ग्लोबली ओवर द लास्ट डिकेड ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, लेकिन ये भी काफी नहीं है। वर्ल्ड बैंक की बात करें, सो वुमेन लेड बिजनेस कंट्रीब्यूटेड 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, शोइंग सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो जब औरतें काम पर आती हैं, तो फिर फायदा पूरी दुनिया को होता है। अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये डबल एज स्वॉर्ड है। इसने एक तरफ दुनिया को फायदा दिया, तो दूसरी तरफ इसने पूरी दुनिया को, या जो जेंडर लिहाज से देखा जाए, तो इसने इनइक्वालिटी को जो है मजीद बढ़ा दिया। और आखिर में आप लोगों को मैंने दो लिंक्स दिए हैं,
उसको रीड करके आप मजीद इस टॉपिक को एक्सपेंड कर सकते हैं। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही काफ़ी है आज।